नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और विशेष कार्यक्रम साबित होगा, क्योंकि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम बात करेंगे दैत्य गुरु शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, दैत्य गुरु शुक्र अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि शत्रु राशि मेष राशि को छोड़कर अपनी स्वयं की साधारण राशि भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में बीते 19 मई 2024 की प्रातःकाल 8:10 पर प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर आने वाले 12 जून 2024 की शाम तक रहेंगे। उसके पश्चात पुनः एक बार राशि परिवर्तन करके अपने मित्र की वायु तत्वीय राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ एक एक टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से दैत्य गुरु शुक्र अपनी स्वयं की राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, इस गोचर काल के दरमियान जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होने वाली है, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की जरूरत पड़ेगी, इस राशि परिवर्तन प्रभाव के चलते आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ, पारिवारिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस की स्थिति किस प्रकार से रहने वाली है, हर एक जानकारी बड़ी सहजता के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो दैत्य गुरु शुक्र का यह राशि परिवर्तन कुछ मामलों में आपको बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। इसके पीछे कुछ कारण भी है। सबसे पहले तो दैत्य गुरु शुक्र अपनी स्वयं की राशि में है, जिसके चलते उन्हें बल की प्राप्ति होगी और अपने बल से दूसरी राशि तुला राशि को बल प्रदान करेंगे। ऊपर से सम्राट सूर्य और देवगुरु बृहस्पति साथ में होने के चलते इन दोनों ग्रहों का बल और शनि की दृष्टि होने के चलते शनि का बल भी यहाँ पर दैत्य गुरु शुक्र को प्राप्त होगा। अतः कुछ मामलों में यहाँ पर दैत्य गुरु शुक्र के इस राशि परिवर्तन को बड़ा ही श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है, क्योंकि इन्हें ज्योतिष शास्त्र में बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रह का दर्जा दिया गया है। जी हाँ, दैत्य गुरु शुक्र हमारे जीवन में आकर्षण, दाम्पत्य सुख, ऐश्वर्य, सौंदर्य, वैभव, कला और संगीत का प्रतिनिधित्व करता ग्रह है। इसलिए जब भी बलवान अवस्था में गोचर करते हैं या फिर शुभ ग्रहों के इन्फ्लुएंस में आते हैं तो फिर उस दरमियान इनके गोचर को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए दैत्य गुरु शुक्र का यह राशि परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से नवम भाव में हुआ है। यहाँ पर शुक्र आपके नवम भाव यानी कि आपके भाग्येश बन करके भाग्य भाव से ही भाग्य के अतिविशिष्ट कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति और भाग्य के कारक सम्राट सूर्य के साथ युति बना करके गोचर कर रहे हैं और अपने परम मित्र शनिदेव के साथ चौथे दसवें का अर्थात केंद्र का कॉम्बिनेशन बना करके। अतः आप सभी कन्या राशि वालों के लिए दैत्य गुरु शुक्र के इस राशि परिवर्तन को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। सबसे पहले तो आपके भाग्य को जागृत कर देंगे, और जब आपका भाग्य जागृत होगा तो भाग्य का साथ मिलने लगेगा, और जब भाग्य का साथ आपको मिलने लगेगा तो इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं। आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। जो भी आपकी इच्छा होगी वह इच्छा आपकी पूरी होगी। धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, जप तप, आध्यात्मिक साधना में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। कुटुंब परिवार के मध्य कोई धार्मिक रूपरेखा तैयार हो सकती है। आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ या फिर अपने कुटुंब परिवारों के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। सिर्फ धार्मिक यात्रा ही नहीं बल्कि लंबी यात्रा भी आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगी। अगर आप विदेश भी जाना चाहते हैं, चाहे किसी भी मुद्दे को लेकर के हो, पढ़ाई लिखाई को लेकर के हो, बिजनेस व्यापार को लेकर के हो या फिर किसी और अन्य मुद्दे को लेकर, समझ लीजिए आपको विदेश जाने का अवसर प्राप्त होगा। और कहीं ना कहीं यह समय काफ़ी हद तक भाग्य के सहारे ही आपके जीवन में तमाम प्रकार की समस्याओं को, बाधाओं को और परेशानियों को दूर करने का प्रयास करेगा। जी हाँ, तृतीय भाव पर दृष्टि होगी
पूर्ण सप्तम दृष्टि, अतः आपके पराक्रम में, आपके पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, क्योंकि शुक्र को अन्य ग्रहों का बल विशेष प्राप्त हो रहा है। अतः पुरुषार्थी, मेहनती और पराक्रमी तो बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ ही साथ आपकी बौद्धिक क्षमता, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स और आपकी प्रतिभा में इतना बेहतर निखार लाएंगे कि जहाँ पर भी आप रहेंगे वहाँ पर लोगों को आपका ऑरा प्रभावित करेगा। और इस समयावधि में आप अपने लक्ष्य को टारगेट बना करके उसके प्रति पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर देंगे, जिसके चलते आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। इस समयावधि में आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का, अपने पिता, अपने बॉस का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा। उनके ही आशीर्वाद और स्नेह से आप ऊंचाई को प्राप्त करेंगे। जो जातक मीडिया से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग के सेक्टर में कार्य करते हैं, मैनेजमेंट के फील्ड में कार्यरत हैं, या फिर चमक धमक के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में, उन सभी लोगों के लिए समय को बड़ा ही उत्तम कहा जा सकता है। जी हाँ, अब देखिए, शुक्र के पास केवल एक ही दृष्टि होती है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति को 2 और अन्य दृष्टियाँ प्राप्त हैं। अतः गुरु गुरु दोनों एक साथ हैं, तो जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, 2 और अन्य दृष्टि वहाँ पर दैत्य गुरु शुक्र की भी सम्मिलित दृष्टि पड़ेगी। अतः देखिए, पहले तो आपके यहाँ पर नवम भाव में है तो व्यक्तित्व को देखेंगे, तो आपके व्यक्तित्व में जहाँ पहले ज्ञान और थोड़ा प्रभाव था, अब वहाँ पर प्रेम आ जाएगा, वहाँ पर विवेक के साथ साथ सुंदरता आ जाएगी। अतः आपका व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली बन जाएगा। अब इनकी जो नवम दृष्टि है वह आपके पंचम भाव पर, अतः संतान को लेकर के कोई समस्या थी तो वह समस्या दूर होगी। संतान से संबंधित चिंता से आपको मुक्ति मिलने वाली है। लव लाइफ में भी निखार आएगा। किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, पूर्व में किसी बात को लेकर के कोई विवाद हो गया था, मतभेद हो गया था, तो पुनः एक बार रिश्तों को मजबूती प्रदान करने का मौका आपको प्राप्त होगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कन्या राशि वालों के लिए दैत्य गुरु शुक्र का यह राशि परिवर्तन बड़ा ही अद्भुत साबित होगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप गाय की सेवा कीजिए। खास करके आपको बुधवार के दिन, गुरुवार के दिन और शुक्रवार के दिन गाय की सेवा करनी है। बाकी समय आपके लिए बड़ा ही उत्तम साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।